Hi everyone. Happy Teachers Day to all my teachers, to all my students and my parents. तो जहाँ जहाँ से मैंने लर्निंग करी है वो सब मेरे लिए बेटा टीचर्स हैं। तो सभी लोगों को टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इस टीचर्स डे पर आप लोगों ने बहुत सारे विशेष हमको किए। मैं आज देख रहा था मॉर्निंग में उठ के, नाइट में तो मैंने नहीं देख पाए थे। मॉर्निंग में उठ के देखे तो जो अपना व्हाट्सअप ग्रुप है, स्पेशली प्लस वाला जो ग्रुप है, जो भी बच्चे प्लस के हैं तो वो एक पर्टिकुलर ग्रुप में ज्वाइन है। और मैंने देखा मॉर्निंग रात से ही स्टार्ट हो गया था, 12:30 बजे से पहले, 12:30 बजे के बाद या तो 12:30 बजे रात से स्टार्ट हो गया और बहुत सारे बच्चों ने बेटा मैसेजेस भी किए। इसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना के अपने स्टेटस पर भी लगाया है। सभी लोगों को थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड मैसेज एंड सपोर्ट मी थ्रू आउट द जर्नी। सभी लोगों को बेटा मेरी तरफ से बेस्ट विशेष। आप सारी ऊंचाइयों को हासिल करें अपनी लाइफ में। जहां पर भी आप पहुंचना चाहते हैं वहां पर शॉर्ट टाइम पर पहुंच जाएं और अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए प्राउड फील करें, प्राउड फील उनको करवाएं। राइट। तो इस टीचर्स डे पर आप लोगों के लिए कुछ अनअकैडमी बेटा स्पेशल ऑफर्स लाया है। तो उन बच्चों को मैं जस्ट बता देता हूं कि जो भी बच्चे वेट करते हैं एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए कि सर ऐसे कुछ मोमेंट होंगे जहां पर थोड़ा सा फीस में कंसेशन हो जाएगा, थोड़ा सा हमको रिलैक्स मिल जाएगा, सो दैट मैं इजिली पे कर पाऊंगा। और अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक कोर्स, कुछ भी कोर्स में आपको एनरोल करना होगा तो बेटा आप लोग उसको ज्वाइन कर पाएंगे। तो वो मैं बता देता हूं। फिर मैं बेटा सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, थर्ड ईयर के बच्चे हैं, फाइनल ईयर के बच्चे हैं, उनको मैं एक अपना इंपॉर्टेंट मैसेज दूंगा कि किस तरीके से उनको बेटा प्रिपरेशन करनी है। राइट। तो एक बार बेटा मैं ऑफर उन लोगों को बता देता हूं, सभी लोगों को। तो बेटा ये आप लोगों का टीचर्स डे के मौके पर आप लोगों के पास ऑफर अवेलेबल है। तो जो भी बच्चे अनअकैडमी प्लस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या आइकॉनिक कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, सुपर 30 का पार्ट बनना चाहते हैं, तो वो सबसे पहले क्या काम करेंगे बेटा, आपको मेरे से बात करनी है ना। आपको मैं कोर्स तो स्ट्रक्चर आपको बता दूंगा, उससे पहले आप एक बार बात कर लेना। उसके लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, वहां पर मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। ओके, आप मेरे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं तो आप मेरे को रीच आउट कर लेना। ओके, अब मैं यहां पर बेटा डिफरेंट आप लोगों को कोर्सेस के बारे में बता देता हूं, सो दैट आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो टीचर्स डे के मौके पर यहां पर आप लोग बेटा देख सकते हैं, जस्ट 1 मिनट का मुझे टाइम दो। यस, यहां पर ऑल राइट, चलो मैं इसको थोड़ा ऐसे ही हाईलाइट कर दूंगा, नो इशू। ओके, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि बेटा डिफरेंट ये चलेगा क्या? ये नहीं चलेगा। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, मैं यहां पर बेटा हाईलाइट आपको इसी तरीके से कर देता हूं। तो आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे बेटा 3 मंथ्स का आपको कोर्स ज्वाइन करना है। तो 3 मंथ्स का जो कोर्स है उसका जो आपको यहां पर ऑफर प्राइस में आपको मिल रहा है, वो मिल रहा है आपको 7,999 का, यानी कि 7,999 आप लोगों को यहां पर पोस्टर में दिख रहा होगा। 3 महीने के साथ आपको 3 महीने का एक्सटेंशन मिल रहा है, यानी कि टोटल ड्यूरेशन आपको 6 मंथ का मिल रहा है, जो कि कोर्स की जो प्राइस है वो 7,999 है। जो आपको और ज्यादा अच्छे ऑफर्स आपको मिलेंगे बेटा, 9 मंथ्स का मिलेगा, 15 मंथ्स का मिलेगा। 9 मंथ्स पर सीधे सीधे आपको 9 मंथ्स का एक्सटेंशन मिल रहा है। 15 मंथ्स पर आपको सीधे सीधे 15 मंथ्स का एक्सटेंशन मिल रहा है। स्पेशली सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए बेटा ये वाला प्लान होने वाला है। 15 मंथ्स पर 15 मंथ्स का एक्सटेंशन, यानी कि टोटल 13 मंथ्स का आपको बेटा प्लान मिल जाएगा 15,999 पर। यानी कि यहां पर आप देख सकते हैं कि सीधा सीधा बेटा आप लोगों को डबल का एक्सटेंशन मिल रहा है। तो स्पेशली जो सेकंड ईयर में बच्चे हैं, थर्ड ईयर में बच्चे हैं, वो लोग बेटा इस प्लान के साथ जा सकते हैं। और जो बच्चे थर्ड ईयर भी पास आउट होकर फाइनल ईयर में गए हैं, या जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं, वो लोग बेटा कोर्स 9 मंथ्स या 6 मंथ का ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो फीस स्ट्रक्चर आप लोग यहां पर देख सकते हैं। नाउ जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेटा आपको क्या काम करना होगा कि जब भी आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो एक डिस्काउंट कोड की नीड पड़ेगी। राइट। तो इस कोड को आप यूज कर सकते हैं, MR100 कोड। ओके, इस डिस्काउंट कोड को जैसे ही आप लोग यूज करोगे आपका फ्लैट आपको डिस्काउंट हो जाएगा। ओके, 60% तक आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप लोगों को बेटा एक्सटेंशन भी मिल जाएगा। कैसे ये सर कोड वगैरह कैसे लगाएंगे? आप लोग अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, आपके पास पहले से नहीं है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, या आपसे पहले से है तो आप वहां से जाकर आप डायरेक्ट कर सकते हो। किस लिंक पर आपको क्लिक करना है? जो लिंक मैंने टेलीग्राम ग्रुप में दिया है, जो लिंक अपने मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में दिया है, या जो लिंक बेटा मेरे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, उस लिंक से आप ज्वाइन करना। तो लिंक एक बार वेरीफाई भी करवा लेना, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारा बेटा आप लोगों को लिंक इधर उधर का मिल जाए। तो उसको आप एक बार चेक कर लेना किस तरीके से, कि आप जैसे बेटा लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको इस मेन पेज पर लेकर चला आएगा।
ओके, इस पेज पर लेकर चलाएगा। तो ऐसा कुछ पेज आपका ओपन होगा अनअकैडमी का, जो होम पेज है इस तरीके से बेटा कोर्स वाला ओपन हो जाएगा। तो यहां पर दो कोर्सेस हैं, प्लस है, आइकॉनिक है। अब यहां पर आपको कंफ्यूजन होगा कि सर मेरे को प्लस ज्वाइन करना है कि आइकॉनिक ज्वाइन करना है, तो वो मैं बता देता हूं। प्लस में बेटा आप लोगों को सारे लेक्चर्स मिलेंगे, सारे एजुकेटर्स आप लोगों को पढ़ाएंगे। मैं इटसेल्फ बेटा 75 मार्क्स के जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैं आप लोगों को सेल्फ पढ़ाता हूं, मैं खुद आप लोगों को पढ़ाता हूं। बाद बाकी मेरी बेटा टीम में 3 एजुकेटर्स और हैं जो केमिकल इंजीनियरिंग को डील करेंगे। उसके साथ साथ 2 एजुकेटर और होंगे जो आप लोगों के टेक्निकल नॉन टेक्निकल वाला जो पार्ट है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो गया, एप्टीट्यूड वाला पार्ट हो गया, वो आपका कवर करेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को बेटा 6 एजुकेटर्स आपको केमिकल इंजीनियरिंग में यहां पर मिलेंगे। तो प्लस में सारे कोर्सेस आपको मिलेंगे। आइकॉनिक में बस डिफरेंस ये है कि आपको वहां पर एक मेंटरशिप आपको मिल जाएगी, कभी कोई डाउट आया तो वहां पर आप पूछ सकते हो। अदरवाइज आप क्या काम करो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग प्लस ज्वाइन कर लो। प्लस आप ज्वाइन करते टाइम पर बेटा यहां पर जो बॉटम में लिखा हुआ है कोड MR100, राइट, तो इस कोड को आप लोग यूज कर लेना। इसके बाद मेरा मेंटरशिप आप लोगों के लिए एक्टिव हो जाता है। तो जो भी चीजें आपको हेल्प पड़ती है मैं आप लोगों को 1 to 1 वहां पर गाइड कर दूंगा। ओके, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि रेफरल कोड आपका MR100 लग जाए। बाद बाकी सारा प्रोसेस में कोई दिक्कत आती है तो अनअकैडमी की टीम आप लोगों को कॉल कर लेगी, या आप मेरे से बात कर लेना, उनको बता देना कि सर मेरे को मनीष सर के गाइडेंस में स्टार्ट करनी है अपनी प्रिपरेशन, तो वो लोग बेटा आप लोगों को गाइड कर देंगे कि किस तरीके से जाएगा। बाद बाकी एक बार ये वेरीफाई जरूर करवा लेना। ओके, ये ऑटोमेटिकली सपोज कर लो कि यहां पर कोई दूसरा कोड है, तो यहां पर आप क्या काम करेंगे बेटा, क्लिक करके ओके, तो अब ये देखो डिस्काउंट नहीं है। आप जैसे इसमें कोड डालेंगे ना, यहां पर कैपिटल M, कैपिटल R और 100, जैसे आप ये बेटा कोड डालेंगे 100, तो जैसे आप कोड डालेंगे और अप्लाई पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर देखो आपका डिस्काउंट हो जाएगा, राइट। तो यहां पर फिर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फीस वगैरह जो मैंने अभी आपको डिस्कस की है वही फीस आप लोगों की लगेगी। इसके बाद आप कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप लोग बेटा प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे। आप यूपीआई से कर सकते हैं, डेबिट पे पार्ट इन पेमेंट्स में कर सकते हैं, ईएमआई से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग। ओके, पे इन कैश में तो नहीं अवेलेबल है। बाद बाकी ये बेटा ईएमआई, पार्ट इन पेमेंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई, ये 3 मेथड आप लोगों के अवेलेबल है। यहां से आप कर सकते हो, इसी में सारा कुछ आप लोगों का आ जाएगा। ओके, तो 15 मंथ्स पर क्लिक करेंगे। जो जिस प्लान पर आपने बेटा सेलेक्ट किया होगा, यहां पर मैंने 15 + 15 मंथ का सेलेक्ट किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों की फीस आ रही है। और यहां पर देखो एक चीज एक बार फिर से वेरीफाई कर लेना कि कोड लगाओगे तो 23,000 का बेटा आपका डिस्काउंट हो जाएगा 15 मंथ्स वाले कोर्स पर। तो इस तरीके से कोड वगैरह वेरीफाई करवा लेना। अच्छा, कोई मेरा स्टूडेंट, यहां पर एक बात और केयरफुली सुन लो, कोई मेरा स्टूडेंट ऐसा है जिसने पहले से अनअकैडमी का कोर्स लिया हो और फिर वो ज्वाइन करना चाहता है, तो उसके लिए एक नोट करके बात ध्यान रखिएगा, वो बेटा अपना नंबर चेंज करके ज्वाइन करेंगे फॉर माई गाइडेंस। आपको मेरी गाइडेंस में फिर से अपनी प्रिपरेशन करनी है तो नंबर आपको चेंज करना है, देन आप लोग ज्वाइन कर लेना। इनकेस आपको लगता है कि सर मुझे और भी कोई मेरा एक्स स्टूडेंट है, कुछ उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स चाहिए होंगे, तो आप मेरे को एक बार बात कर लेना, डिस्कशन कर लेना, तब फिर आप ज्वाइन कर लेना। स्पेशली जो एक्स स्टूडेंट हैं, ओके, जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं दे कैन डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारे पहले से बेटा अनअकैडमी के स्टूडेंट रह चुके हैं और वो फिर से रिन्यूअल करवाना चाहते हैं या एक बार फिर से कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो दे कैन डिस्कस बिफोर द ज्वाइनिंग। ओके, सो दैट आप लोगों को बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। आप लोग की एक मेंटरशिप वाले पार्ट के साथ आप मूव करो, एक ग्रुप के साथ आप मूव करो, यहां से प्रॉपर तरीके से आप लोगों को चीजें गाइड मैं करूं 1 to 1। और राइट, तो ये था आप लोगों का स्पेशल कोर्स। मुझे लगता है कि अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने सारा कुछ आप लोगों को बता दिया है, फीस एंड ऑल, ठीक है। ओके, अब मैं आ जाता हूं उन बच्चों के लिए जो भी बच्चे गेट की जैसे प्रिपरेशन सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है और रहकर गेट की प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं और इन 2027 में अपीयर होना चाहते हैं, 28 में अपीयर होना चाहते हैं। तो पहले मैं उनके लिए क्विकली बता देता हूं। देखो, जो भी बच्चे अभी बिल्कुल फ्रेशर हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, 0 लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो लोग क्या काम करेंगे, एट अ वन टाइम पर बेटा 1 या 2 सब्जेक्ट आप लोग लेकर चलो। सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो तो आप 1 सब्जेक्ट लेकर चल सकते हो, थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो तो आप 2 सब्जेक्ट लेकर चल सकते हो। जो सेकंड ईयर के बच्चे हैं वो बेटा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से पहले स्टार्ट करो। ओके, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से आप स्टार्ट करो, आपके पास थोड़ा सा टाइम और मिलता है तो एक कोई कोर सब्जेक्ट आप पकड़ लेना। वही कोर सब्जेक्ट आप पकड़ लेना, या तो आपने कॉलेज में पहले से पढ़ रखा हो या तो आपके कॉलेज में पैरेलली वो सब्जेक्ट चल रहा हो। ओके, वाला कोर्स आप पकड़ लेना, लाइक आपने हीट ट्रांसफर ऑपरेशन आपके कॉलेज में हो गया, या मास ट्रांसफर ऑपरेशन आपका रनिंग में चल रहा है, या फ्लूइड मैकेनिक्स, कोई भी कोर सब्जेक्ट है। ओके, उस सब्जेक्ट को आप उठाना, आप ट्राई करना कि एक सब्जेक्ट आप लोग लाइव देख लो किसी भी तरीके से और एक सब्जेक्ट आप रिकॉर्डेड करते रहो। ओके, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आप लोग रिकॉर्डेड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा आपका मैथमेटिक्स वाला पार्ट अच्छा हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा, सो दैट जब भी आप टेक्निकल वाले पार्ट में तो जाएंगे तो जहां पर भी कैलकुलेशंस वाली चीजें होंगी वहां पर आपके लिए इजी रहेगा। ओके, थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करोगे, थोड़ा सा लाइट फील करोगे। अदरवाइज क्या होगा कि आपका मैथमेटिक्स वीक है
तो फिर प्रॉब्लम आएगी जब आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करोगे आप टेक्निकल सब्जेक्ट के अंदर। ओके, तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट ईयर से आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर लगभग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आप लोग पढ़ते हो। ओके, तो सेकंड ईयर में आते आते आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टार्ट फिर से कर सकते हो, सो दैट एक एडवांस लेवल पर जाके आपकी प्रिपरेशन हो पाए गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, उसके साथ आप एक टेक्निकल सब्जेक्ट लेकर चलो। तो ये तो रही बात आपकी सेकंड ईयर वाले बच्चों की। अब आपको लगता है कि फिर से सर मुझे कुछ पूछना है, तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके मेरे से पूछ के फिर मैं आपको बता दूंगा। थर्ड ईयर वाले बच्चे, थर्ड ईयर वाले बच्चों को क्या है कि उनको देखो एग्जाम अब देना है, तो यानी कि उन लोगों का जो टारगेट है ना, उनका टारगेट होना चाहिए कंप्लीशन ऑफ द सब्जेक्ट। उनको पूरा अपना सब्जेक्ट ही कंप्लीट करना है, पूरा आपको 100% अपना एफर्ट डालना है। क्योंकि आप जब गेट में अपीयर होंगे जाके ना, तो आप ये सोच के चलो कि मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट है, मैं यहां पर टॉप करने आया हूं। मैं यहां पर ये नहीं सोच के आया हूं कि मेरे पास एक और फाइनल ईयर में जाके अटेम्प्ट रहेगा, वहां पर मैं जाके एग्जाम दूंगा। बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना। ओके, तो थर्ड ईयर वाले बच्चे स्पेशली क्या काम करेंगे, आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करो। ओके, टाइमली आप चीजें कंप्लीट करो। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अंडर 100 रैंक इस बार बेटा लेकर आए हैं और थर्ड ईयर में रहते रहते। ओके, तो आप प्लानिंग करो, प्रॉपर प्लानिंग करो। ओके, आपके पास कोर्स नहीं है, कोर्स ले लो। ओके, आपको जो भी रिसोर्सेज की नीड पड़ती है मेरे से कांटेक्ट करना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थर्ड ईयर में भी बेटा बहुत अच्छी रैंक लेकर आई जा सकती है। वो आपको मोटिवेट करेगी, वो आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगी जब भी आप फाइनल ईयर में जाओगे। क्योंकि आपका जो गेट स्कोर है ना, वो गेट स्कोर इतना वैल्यूएबल है कि आपका 3 साल तक का बेटा आप लोग एमटेक में जा सकते हो। ओके, उसके बाद जो पीएसयूज के एग्जाम, अब पीएसयूज के जो रिक्रूटमेंट हो रहे हैं वो आपके रिटन एग्जाम से हो रहे हैं। अब यहां पर एक बात समझो, जो भी बच्चे पीएसयूज के लिए देख रहे हैं, तो उन सारे बच्चों को एक ही मैं बेटा बात कहता हूं हमेशा से, आपने एक बार गेट की प्रिपरेशन कर ली अच्छे लेवल से, तो आपकी सारी चीजें सेट हैं। आप पीएसयूज एग्जाम के लिए भी सेट हो गए हो, आप एमटेक या हायर स्टडी के लिए जाएंगे वहां पर भी आप सेट हो गए हो। ओके, तो हर एक चीज के लिए बेटा आप सेट हो चुके हो। तो गेट की प्रिपरेशन एक बार सही तरीके से कर लो, सारे एग्जाम 1 to 1 आप लोगों के बेटा क्रैक होना स्टार्ट हो जाएंगे। इनकेस आप स्पेशली पीएसयूज की प्रिपरेशन करने चले गए तो फिर वहां पर बात नहीं बनती है, क्योंकि वहां पर भी जो बच्चे सिलेक्शन ले जाते हैं वही बच्चे सिलेक्शन ले जाते हैं जो बच्चे गेट में बहुत अच्छा करते हैं। ओके, जिन बच्चों ने गेट में टॉप किया होता है, क्योंकि उनके बेसिक्स कवर होते हैं, उनकी सारी चीजें कवर्ड होती हैं। तो इंडिविजुअल आप पीएसयूज की प्रिपरेशन करके आप फाइट नहीं कर पाओगे। आप जब तक गेट की प्रिपरेशन नहीं करोगे तब तक बेटा आप लोग फाइट नहीं कर पाओगे। क्योंकि जो क्वेश्चंस रैंकर्स होंगे, जो क्वेश्चंस अच्छे होंगे, वो बच्चे वही बना पाएंगे जिन बच्चों ने डेप्थ में जाके सब्जेक्ट पढ़ा होगा। और डेप्थ में सब्जेक्ट आप गेट में ही पढ़ पाओगे। आप पीएसयूज के एग्जाम में बेटा आप लोग लाइट ऊपर से सब्जेक्ट पढ़ लेते हो, लेकिन वहां से फिर सिलेक्शन नहीं होता है, आपको पता ही है। क्योंकि पीएसयूज के एग्जाम में और ज्यादा कॉम्पिटिशन है। ओके, वहां पर फिल्टर बहुत हाई लगा हुआ है, तो आपको टॉप ही करना है। यानी कि आपको वहां पर भी 60 to 70% से एबव ही मार्क्स लेकर आने हैं। वहां पर आप काम नहीं चला सकते हो कि आपके 30% नंबर आ गए, 40% मार्क्स आ गए तो आपका वहां पर काम हो गया, नहीं। क्योंकि वहां पर कंपटीशन और ज्यादा हो जा रहा है। ओके, तो वीक पीएसयूज में और ज्यादा कंपटीशन, और ज्यादा फाइट्स। जो आपके एमटेक कर रहे हैं बच्चे वो भी जा रहे हैं, जो बच्चे बीटेक पास आउट हुए हैं वो भी जा रहे हैं, जो बच्चे पीएचडी कर रहे हैं इवन वो भी आ रहे हैं, और जो बच्चे बेटा छोटे छोटे पीएसयूज में हैं वो भी बच्चे उसमें अप्लाई कर देते हैं। तो कंपटीशन वहां पर बहुत अच्छा हो जाता है। तो उसके लिए मैं हमेशा से आप लोगों को बोलता हूं कि आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे, चाहे सेकंड ईयर से आपको स्टार्ट क्यों ना करनी पड़े, आप लोग जम के तैयारी करेंगे, इतने अच्छे टेक्निकल सब्जेक्ट कर लेंगे कि जब कभी भी किसी भी एग्जाम में आप बैठोगे जाके वहां पर आपको दिक्कत ना आए। ओके, तो स्पेशली सेकंड ईयर थर्ड ईयर वाले बच्चों के पास बहुत ज्यादा मौका रहता है, तो आप लोग बेटा स्टार्ट करो। जिन बच्चों को 26 का अटेम्प्ट देना है, आपके पास 4 से 5 महीने का ही टाइम बचा है, तो इन 4 से 5 महीने को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करो, अपना 100% एफर्ट डालो। इन बच्चों के लिए मैसेज क्या रहेगा कि जो भी आप बेटा सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, जो सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं, उनका रिवीजन आप छोड़ना मत। जो भी सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं बेटा, रिवीजन, टेस्ट पेपर एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये 3 चीजें आप पकड़ के जरूर चलिएगा डेली बेसिस पर। एक टॉपिक वाइज आप टेस्ट पेपर डेली बेसिस पर अब यहां से दे सकते हैं, अल्टरनेट डे पर तो एनी हाउ आपको देना ही है। ओके, अल्टरनेट डे पर तो आपको एक टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर देना ही है। फुल लेंथ टेस्ट पेपर अभी आप सोचो मत, वो मैं आपको बताऊंगा कि कब आपको स्टार्ट करना है। टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज अभी आपको टेस्ट पेपर देने हैं। जो सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो गए हैं उनके रिवीजन, और यस, अभी आपका टारगेट बेटा सब्जेक्ट कंप्लीशन पर होना चाहिए। तो एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट अभी आप लोग बेटा एट अ सेम टाइम पर लेकर भी चल सकते हो, सो दैट आप लोग ट्राई करो कि नवंबर तक आपका एनी हाउ सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए। अप टू दिसंबर तक तो एनी हाउ आपको कंप्लीट कर ही लेना है। ओके, आपके पास अभी भी 4 से 5 महीने का टाइम है। बढ़िया तरीके से आप अपना मैनेज करो सारी चीजें। ओके, टाइम निकालो, शेड्यूल अपना फिक्स करो, सॉर्ट आउट करो चीजें सारी। ओके, और एक प्लानिंग करो। तो प्लानिंग करोगे, अच्छी तरीके से प्लानिंग करोगे बेटा, रिजल्ट भी आता है, चीजें भी क्रैक होती हैं।
तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है कि जैसे जैसे एग्जाम के क्लोज आओगे थोड़ा सा डिमोटिवेशन होगा, तो उसको बेटा प्रॉपर तरीके से आप लोग चीजों को देखना, प्रॉपर तरीके से चीजों को एनालिसिस करना, और सब्जेक्ट कंप्लीशन पर आपका फोकस अभी होना चाहिए, और टॉप करने का आपका बेटा टारगेट होना चाहिए। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखोगे, सब कुछ बेटा पॉसिबल है क्रैक करना। ओके, तो बिल्कुल भी आपको डाउट नहीं करना है, 1% का आपको अपने अंदर डिमोटिवेशन नहीं लेकर आना है। ओके, टच में रहेंगे, एजुकेटर को फीडबैक देते रहेंगे, गाइडेंस लेते रहेंगे, सारा कुछ रिपोर्ट अपना शेयर करते रहेंगे, सो दैट आपको एक रियल एनालिसिस आपको पता चल जाए एजुकेटर की भी साइड से। तो सभी लोगों को मैं यही बोलूंगा कि आप लोग वीकली रिपोर्ट जरूर मेरे को भेजा करो, वहां पर मैं कुछ रीचेक करके आप लोगों को बता दूंगा क्या इंप्रूवमेंट करने की नीड है। ओके, तो ये है बेटा आप लोगों का स्पेशल टीचर्स डे ऑफर। तो जो भी बच्चे को लगता है कि अभी भी सर मेरे पास एक ऑप्शन बनेगा, ओके मैं तैयारी करता हूं, अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हूं, तो आप 26 का भी फाइट करो, उसके बाद 27, 28 के बेटा आप लोगों के दरवाजे तो हमेशा खुले ही हैं। जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलती है तब तक आपको फाइट करते रहना है। केमिकल इंजीनियरिंग में यही काम करना है, मैंने भी यही काम किया है, आपको भी वही काम करना है। ओके, यस, तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि यार आप लोग चीजों को जल्दी से ओके कवर करो, और कुछ भी आपको हेल्प की नीड पड़ती है तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। चलो फिर बेटा मैं सभी लोगों को एक बार फिर से बोलना चाहूंगा हैप्पी टीचर्स डे। ओके, और अपने टीचर्स को जरूर विश करिएगा, मैंने भी अपने टीचर्स को विश किया है। ओके, उनका मेरे पास मैसेज आया है, मेरे एमटेक के टीचर ओके प्रसन्ना सर, तो उन्होंने भी मुझे, मैंने उनको विश किया था, उन्होंने मुझे रिप्लाई किया है। मैं ये पिछले 5 से 6 साल से सिलसिला कर रहा हूँ। आप लोग भी अपने टीचर्स को जरूर विश करिएगा, अपने पेरेंट्स को विश करिएगा। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू।